क्या करने वाले हैं आमिर खान, ये सवाल मुझसे पूछा जा रहा है। भाई मैं आमिर खान का प्रवक्ता थोड़ी हूँ, लेकिन चलिए कुछ खबरें आपके लिए भी जुटाई हैं। लेकिन मज़ेदार चीज़ ये कि ये सवाल क्यों उठ रहा है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक पोस्टर जारी किया गया है कि 29 जुलाई शाम को 3:30 पर एक खास अनाउंसमेंट के लिए मीडिया के दोस्तों को बुलाया गया है आमिर खान प्रोडक्शंस की तरफ से। अब ये खबर आते के साथ ही मीडिया में हलचल है कि भाई आमिर खान करने क्या वाले हैं। आमतौर पर आमिर खान बहुत साफगोई के लिए जाने जाते हैं इन चीज़ों में। अपने अफेयर्स की बात होती है तो भी अपनी गर्लफ्रेंड को मीडिया के 60 साल के अपने बर्थडे के दिन दुनिया के सामने ला के दिखाते हैं कि हाँ भाई ये है, ताकि अगर आप कॉफ़ी पे टकरा जाओ तो आप खबरें मत बनाओ, आके हमारे साथ कॉफ़ी पी लो। मतलब इस तरह की अपने रिश्तों को लेकर है कि 2 बार शादियां हुई हैं, 2 बार तलाक हुई है और तीसरे की तैयारी कर रहे हैं। और इसीलिए ये खबर चर्चा में है कि भाई सितारे ज़मी के बाद में क्या आमिर खान तीसरी शादी करने वाले हैं। ना ना ना, ये अनाउंसमेंट आमिर खान की तरफ से नहीं, आमिर खान प्रोडक्शंस की तरफ से। आप ध्यान रखिएगा, आमिर खान एक शख्स है, आमिर खान प्रोडक्शंस उनकी कंपनी है, दोनों में डिफरेंस है। आमिर खान प्रोडक्शंस अगर कोई ऐलान करेगी तो शादी का नहीं करेगी। आमिर खान प्रोडक्शंस अगर ऐलान करेगी तो फिल्मों के बारे में करेगी। तो भाई किस चीज़ के बारे में ऐलान करने वाली है, इसके बारे में सवाल है। नंबर एक जो मुझसे सवाल पूछा जा रहा है, क्या सितारे ज़मीं पर की सक्सेस के बारे में हो सकता है, इस बारे में हो सकता है। अच्छा, मज़ेदार चीज़ है कि भाई हमने अपने सोर्सेज को 3-4 मैसेज ऑप्शंस भेजे हैं, उन पे जो कमेंट्स आए हैं या जो चीज़ें आई हैं उससे लगा के अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि भाई खेल चल क्या रहा है। सितारे ज़मीं की सक्सेस के लिए अगर लिखा होता तो प्योर जो है पोस्टर पे लिखा होता कि आपको सितारे ज़मीं की अनाउंसमेंट के लिए या सक्सेस पार्टी के लिए बुलाया जा रहा है, वो नहीं लिखा है। सितारे ज़मीं पर सक्सेस अगर देखेंगे तो आमिर खान प्रोडक्शंस के लिए बहुत बड़ी सक्सेस अभी तक नहीं है। हाँ, ये है कि फ़िल्म प्रॉफिट में है, लॉस में नहीं है। आमिर खान प्रोडक्शंस को पैसा देके जा रही है, जितना ज़्यादा चलेगी। अभी इंटरनेशनल मार्केट पे गई नहीं है, चीन जैसी मार्केट पे आप लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि चीन की मार्केट पे जब जाएगी तब क्या रिजल्ट आएगा, वो एक अलग सवाल है। लेकिन अभी OTT पे नहीं गए, सैटेलाइट पे नहीं गए, वो राइट जब आएंगे तो फिल्म का जो इक्वेशन है प्रॉफिट का वो चेंज होगा, लेकिन अभी उसमें टाइम है। क्या इस बारे में अनाउंसमेंट है? नहीं, सितारे ज़मीं के बारे में अनाउंसमेंट नहीं, ये अपकमिंग मूवी के बारे में अनाउंसमेंट है। तो भाई फिर अगला सवाल ये मुझसे जो पूछे जा रहे हैं उस लिस्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कुली के बारे में सवाल है या लाहौर 1947 के बारे में सवाल है। यार कुली के बारे में आमिर खान प्रोडक्शंस क्यों जवाब देगा? आमिर खान प्रोडक्शंस बात करेगा उन फिल्मों की जो वो बना रहा है, उन फिल्मों की बात नहीं करेगा जो कोई और बना रहा है। तो लोकेश कनगराज की फिल्म कुली, जिसकी चर्चा बहुत है, लेकिन वो आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म नहीं है और ये स्टेटमेंट आमिर खान प्रोडक्शंस की तरफ से आया है। तो उसका मतलब ये है कि कुली के बारे में अनाउंसमेंट नहीं है, कुली के बारे में जो करनी होगी आमिर खान खुद करेंगे। लाहौर 1947 ये एक ऐसा नाम है जिसके बारे में हमने सवाल पूछा स्पेसिफिकली कि भैया क्या चांस है, लाहौर 1947 का क्या कोई चांस है? तो वहाँ से सिर्फ स्माइली बनी हुई वापस आई है, कोई खुला जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। क्यों बनती है? एक तो फिल्म का काम बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिल्म का काम पूरा कंप्लीट पड़ा है। आमिर खान ने एक इंटरव्यू में ज़रूर कहा था कि कुछ पैच वर्क है, और वो भी शायद इस वजह से कहा था क्योंकि अभी उनको क्लियर नहीं है कि फिल्म की डेट कब अनाउंस करनी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि फिल्म की डेट के अनाउंसमेंट का रास्ता साफ हो गया है। उसकी वजह है एशिया कप। एशिया कप की डेट्स आ गई हैं। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टक्कर होगी। दैट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर लाहौर 1947। जब कोई ये आरोप नहीं लगाएगा आमिर खान पर कि यार देखो पाकिस्तान के ऊपर फिल्म लिया है, तो कहेंगे भाई मैच भी तो चल रहा है, हम क्या करें। ये वो टाइम है, सितंबर 10 से 28 के बीच में यूएई में एशिया कप होना है, जिसमें भारत और पाकिस्तान टकराएंगे। बीसीसीआई ने सहमति दे दी है जिसके ऊपर। अच्छा, फिल्म जो है, फिल्म का टाइमिंग ये परफेक्ट टाइमिंग है सितंबर अक्टूबर। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ पर्सनली, मेरी अगर आप राय पूछेंगे तो मैच के दौरान फिल्म को लॉन्च किया जाए। अगर मैच के दौरान फिल्म लॉन्च करने की बात आएगी तो समझ लीजिएगा फिल्म उसी समय डूब जानी है। मतलब दैट इज़ द हाई, भारत पाकिस्तान की चर्चा हो रही होगी और उसी के बीच में ये फिल्म लॉन्च कर दी जाए ख़त्म होते होते में, तब वो चर्चा पीक पर होगी। और उस समय जो दुश्मनी वाला फीलिंग है वो भी थोड़ा कम हो गई होगी, और जो सवाल हैं वो बीसीसीआई पे निकल जाएंगे बजाय आमिर खान प्रोडक्शंस के। तो मेरे ख्याल से आमिर खान इस मौके के लिए रुके हुए थे और अब वो टाइम आ गया जब इसके बारे में अनाउंसमेंट करें। आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया था, आमिर खान एक वक्त में एक ही फिल्म पर फोकस करते हैं। और इस नाते अगर आप डेट्स की चीज़ें देखेंगे तो सितारे ज़मीं का टाइम लगभग सिनेमा हॉल में पूरा हो गया है। अब उस पर उतना फोकस या प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। अब वो अगली फिल्म की तरफ बढ़ सकते हैं, और फिल्म को प्रमोशन के लिए कम से कम 1 महीने का टाइम चाहिए होता है, और आमिर खान तो कई बार और भी लंबा टाइम लेके चलते हैं। तो उस लिहाज से लाहौर 1947 एकदम फिट होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जुनैद खान की एक दिन के बारे में अनाउंसमेंट नहीं हो सकता? उसकी डेट का अनाउंसमेंट पहले ही हो चुका है।
उसकी डेट का अनाउंसमेंट जो मेरे पास है 7 नवंबर का है। 7 नवंबर के दिन ये फ़िल्म लाने का अनाउंसमेंट हो गया है। अगर आप देखेंगे आमिर खान प्रोडक्शंस की 2 फ़िल्में आती हैं, तो उनके बीच का गैप भी चाहिए होगा। तो उस नाते सितंबर के आसपास की डेट लाहौर 1947 के लिए परफेक्ट है। सितंबर हो या अक्टूबर हो, उस तरह की डेट एकदम परफेक्ट है। लेकिन क्या आमिर खान प्रोडक्शन ऐसा ऑफिशियली अनाउंस करने जा रहे हैं, करेंगे? इसके बारे में भैया एक स्माइली है मेरे पास खाली। स्माइली का मीनिंग आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं, और जो मैंने लगाया वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी, मैंने सारे ऑप्शंस जो पूछे थे उसमें महाभारत के बारे में है, दादा साहब फाल्के के बारे में है। तो आमिर खान डेफिनेटली इन सब चीज़ों पर प्लान कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ऑफिशियली अनाउंसमेंट के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो लोग कुछ भी जो सोर्सेज हैं मुंह खोलने को तैयार नहीं है। उनको शायद सख्त हिदायत दी गई है कि जो जो भी खुलासा हो उसी दिनों पहले ना हो। लेट्स सी, वेट कर रहे हैं कि किस बारे में अनाउंसमेंट है। मुझे लगता है कि ये मोस्ट प्रॉब्ली लाहौर 1947 के बारे में बात है। महाभारत अभी लॉन्ग प्रोजेक्ट है, जल्दी का प्रोजेक्ट नहीं है। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के का एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर अनाउंसमेंट आ सकती है, डेफिनेटली उसके भी चांस है। उसके लिए भी मना नहीं किया गया है, सोर्सेज ने मना किसी चीज़ के लिए नहीं किया और हाँ किसी चीज़ के लिए नहीं किया है। तो भाई वेट करना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन हाँ, ये है कि आमिर खान प्रोडक्शंस का जो खेल है, अब अनाउंसमेंट आमिर खान प्रोडक्शन की तरफ से होने वाली है। तो आप लोकेश कनगराज की फ़िल्म के बारे में भूल जाइए, आप उन रोल्स के बारे में भूल जाइए जो आमिर खान किसी और फिल्म में कर रहे हैं, ये आमिर खान के पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर नहीं है। कुल मिलाकर ये आमिर खान प्रोडक्शंस की फ़िल्म के ऊपर अनाउंसमेंट का इंतज़ार है। अब वेट कर रहे हैं कि आमिर खान क्या सरप्राइज़ लेके बैठे हैं। और मज़ेदार चीज़ ये है कि लाहौर 1947 के बारे ऊपर इस साल तो नहीं, पिछले साल के अक्टूबर में अनाउंसमेंट आया था। उसके बाद से आज तक आमिर खान प्रोडक्शंस की तरफ से एक सिंगल अनाउंसमेंट तक नहीं है। ये मुझे अब ये चीज़ हमेशा हैरान करती है कि भाई आमिर खान ऐसा कर क्यों रहे हैं। अगर फिल्म का बज़ क्रिएट करना है, कुछ कुछ करके बज़ तो वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन शायद जिस तरह की चीज़ें हुई, पहलगाम हो गया, फिर ऑपरेशन सिंदूर हो गया, भारत पाकिस्तान के टाइज़ बहुत बुरे हो गए, पाकिस्तान से जुड़ी हर चीज़ को गालियाँ दी जा रही थी। तो ऐसे के अंदर मुझे लग रहा है कि आमिर खान भी थोड़ा ऐसे बिजनेसमैन की तरह डर गए कि फ़िल्म को लॉन्च करने का सही समय नहीं है। लेकिन अब जब एशिया कप हो रहा है, जब भारत पाकिस्तान आपस में भिड़ रहे होंगे, जिस समय भारत पाकिस्तान की चर्चा हो रही होगी, इमोशन हाई लेवल पे होगा, और उस समय में फ़िल्म उतारने के बारे में सोचेंगे तो मुझे हैरानी नहीं होगी। हालांकि दादा साहब फाल्के भी एक ऑप्शन है अनाउंसमेंट के ऊपर। चलिए आप बताइएगा, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ उसके ऊपर। आप मुझे बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है। आपको क्या लगता है कि आमिर खान ने इन 4 ऑप्शंस में से क्या करने वाले हैं। ऑप्शंस के सवाल पोल पे रहेंगे, पोल पे आइए, जवाब दीजिए। और भी कई सारे पोल हैं, मुझे राय बताते रहिए, मुझे भी आसानी होती है, समझने में आसानी होती है कि चल क्या रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हैं। कमेंट्स करके बताएंगे तो डेफिनेटली इन कमेंट्स के ऊपर भी आगे चर्चा करेंगे। और ये बिल्कुल सवाल बनता है कि 29 तारीख शाम 3:30 बजे, हालांकि मैं मुंबई में नहीं हूँ, मेरे भी अपने दिल्ली में मैं हूँ, यहाँ पे मेरे कुछ पर्सनल काम है, तो शायद मैं मुंबई में नहीं रहूँगा, लेकिन हो सकता है कि कभी और किसी और वक्त किसी और टाइम पे हम भी इस तरह के कार्यक्रम में फिर हिस्सा बने। चलिए अभी तो दूर की बात है, अभी तो वेट कर रहे हैं कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाए, और जब आएगी तब आपके लिए अपडेट ज़रूर लेके